महिला समिति वाली लोग, जो महिला लोग हैं, जागरूक हुई है, तभी तो आज हम लोग को बुलाई है। नहीं तो फिर आज तक हम लोग को जहाँ कहीं भी बुलाया गया था, पुरुष वर्ग के लोग बुलाते हैं महिलाओं को जागरूक करने के लिए। आज हम लोग का ये पहला सभा है जहाँ महिला समिति वाली लोग बुलाइए हम लोग को। आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हम लोग को उस नजर पे देखे, हम लोग को उस जगह पे रखे और हम लोग का 2 शब्द सुनने के लिए बुलाए हैं। आप लोग यहाँ पे पूरा, यहाँ पे तो पूरा जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन सुनने में आया कि आप लोग का यहाँ डैम है ना? डैम नाम नहीं तो नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि डैम है। तो आप लोग का जमीन तो क्या है डैम में? तो जमीन के बदले जमीन मिला है? नहीं मिला है। लेकिन कहीं भी अगर जमीन लिया जाता है तो जमीन के बदले जमीन मिलना चाहिए। जमीन मिलता है, शायद लेने से पहले यही बोला भी होगा कि जमीन के बदले जमीन देंगे। बोला गया था ना, जमीन के बदले जमीन देंगे, बोला गया था कि नहीं बोला गया था आप लोग को? जितने बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि हमारे कोलान में भी चांडिल डैम है, बहुत प्रसिद्ध है, सबको मालूम है चांडिल डैम। वहाँ भी अभी इसी चीज को लेकर विवाद चल रहा है। वहाँ भी बोला गया था कि जमीन के बदले जमीन देंगे, और अभी तक ना ही मुआवजा, ना कुछ भी नहीं, और नौकरी भी नहीं। कुछ को नौकरी मिला, किसी को नहीं मिला है। जिसका बेघर, जो बेघर हुआ है, वो घर के जो बच्चे हैं उनके इतना परिस्थिति खराब है कि अपना साथी भी नहीं बना पाते हैं। तो जमीन के बदले जमीन मिलना चाहिए। नौकरी लेके आप लोग क्या करेंगे बताइए? किसी का अगर 4 बेटा है, पैसा लेके क्या करेंगे? और नौकरी में क्या होगा? 4 बेटा अगर किसी का है तो 1 बेटा को नौकरी मिलेगा, बाकी 3 को मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो 3 बेटा भूखा मरेगा क्या? अगर आपका जमीन रहेगा तो 4 बेटा में आप लोग बंटवारा कर दीजिएगा उस जमीन को। तो जमीन के बदले जमीन मिलना चाहिए ना। डैम वाला को बोलिएगा हमारा जमीन लिए हैं, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें जमीन के बदले जमीन चाहिए। अगर आप जमीन नहीं दे पाओगे, डैम खाली करो, हम लोग वहाँ खेती बाड़ी करेंगे। अगर नहीं सुनेगा, डैम का तो ऑफिस है ना, वहाँ ऑफिस में जाके ताला लॉक कर दीजिएगा। जिस दिन आप ये बात नहीं रखिएगा जमीन के बदले जमीन देंगे, तब तक ये ताला खोलेगा नहीं। सारी महिलाओं को जाना पड़ेगा। आप लोग महिला समिति लोग, हम लोग आप लोग एकजुट होकर हमको और पूजा को बुलाए हैं, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। आप लोगों में वो काबिलियत है। नारी शक्ति इतना बड़ा शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकती है, पूरा कायनात भी बदल सकती है। आप लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर पुरुष वर्ग के लोग आगे बढ़ते हैं तो सबका धारा लगाया जाता है। अभी तो सरकार महिलाओं पे भी धारा लगाती है, हम पे भी धारा लगा दिया है, 5 धारा। कब पुलिस उठाएगा कोई गारंटी नहीं है, कभी भी उठा सकते। तो आप लोगों पे अगर धारा लगेगा भी तो कोई उतना दिक्कत नहीं है, आप लोग घर पे रहेंगे। अगर पुरुष वर्ग के लोगों पर धारा लगेगा तो फिर बाहर कमा के आप लोग को खिलाएगा कौन? तो आगे किसको आना है? महिलाओं को। महिलाएं पति के लिए पूजा करती है, भाई के लिए करती है, भाई की रक्षा के लिए करती है, कर्म पूजा करती है ना? करती है सब कोई। तो क्यों करती है? अपना भाई को रक्षा के लिए। तो आपके भाई जब पिटवाते हैं, लाठीचार्ज होता, उन लोग को घसीटा जाता, तो ढाल बन के आगे खड़े क्यों नहीं होता? क्यों पूजा करने से बच जाएगा क्या? उधर आपका भाई पिटवा रहा है, कोई मार रहा आपका भाई को, वहाँ अगर आपका भाई को जान चला जाएगा तो वहाँ जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फिर क्यों नहीं दिखते हैं वहाँ कोई? वहाँ जाना चाहिए। वो लोग तो अपना अधिकार के लिए लड़ रहे हैं ना। 60-40 नियोजन नीति, बहुत किसी को 60-40 नियोजन नीति में बस इतना ही लगता है कि वो बस एक नौकरी के लिए है। सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है, वो बाहरी लोगों को हमारे झारखंड में हावी होने का, घुसने का एक प्रोसेस है। उसके माध्यम लोग हमारे झारखंड में पूरी तरह से हावी हो जाएंगे, घुस जाएंगे। अभी इतना कम है बाहर के लोग या नौकरी कर रहे हैं, फिर भी आप लोग ब्लॉक में जाइए कुछ बनाने के लिए, तो आप लोग को कितना दौड़ाता है? दौड़ाता है ना। एक दिन में कभी कर देता है काम? नहीं कर देता। तो जब 40% वो लोग घुस जाएगा तो सोचिए कि हमारा दिन दशा क्या होगा। 40% वो लोग नौकरी के माध्यम आएंगे हमारे झारखंड में।
झारखंड में आने के बाद यहाँ जमीन खरीदेंगे, अपना परिवार बसाएंगे, फिर 10 साल बाद उनके बेटे भी यहाँ का अधिकार मांगेंगे, क्योंकि हमारे सरकार ने तो कह दिया है यहाँ जो 20 साल से नौकरी कर सरकारी नौकरी, उसका बेटा भी झारखंडी, तो वो तो 20-30 साल नौकरी करेंगे ही, फिर उसका बेटा भी झारखंडी होंगे, तो फिर हम लोग कहाँ करेंगे? बुलबुलिया बनेगी कि नहीं बनेंगे? तो अभी लड़ना है ना। और बाबू लोग तुम लोग को पढ़ना है, अगर आज हम लोग लड़ रहे हैं तो तुम ही लोग के लिए, अगर तुम लोग नौकरी नहीं ले पाओगे तो हमारा लड़ना कोई फायदा नहीं है, बेकार चला जाएगा, सब पानी में बह जाएगा, गंगा में चला जाएगा। फ्री फायर और पबजी में खेल रहने से नहीं होगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। नेता मंत्री आते हैं गांव वोट मांगने, तो क्या कहते हैं? विकास करेंगे। अच्छा क्या विकास किए? रोड बनाए ना रोड, कौन सा रोड बनाए? 4 लाइन बनाए। क्या आपके लिए बनाए? ना मेरे लिए बनाए, नहीं, खुद के लिए बनाए हैं। उस 4 लाइन में हमारा झारखंड में खनिज संपदा रोज रात को ट्रक जाता है, पूरा हैदराबाद में जाता है ना, और 4 लाइन में कोई बंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई चेकिंग नहीं, कोई पुलिस नहीं। और अभी दादा लोग, आप लोग हेलमेट भूल जाइए घर में, या लाइसेंस भूल जाइए, निकलिए घर से, पुलिस चुटकी भर में एकदम रुका देगा आप लोग को, और रुका के 500 रुपया लेके चालान काट देगा, और क्या कहेगा कि आपका हम लोग चालान इसलिए करते हैं ताकि आप दूसरे दिन से हेलमेट लाओ, आपका जान को खतरा है। अगर उसी दिन चालान काटने के बाद लड़का जाके एक्सीडेंट हो जाएगा तो जान का खतरा नहीं है क्या? अगर उसको जान देखना ही पड़ा है तो 500 रुपया लेके हेलमेट क्यों नहीं देता है? स्कूल में चेकिंग करके चला जाते हैं। फिर सरकारी मास्टर लोग को क्या किया जाता है? वोट गिनती में लगाया जाता है, आधार कार्ड बनाने भेजता है, इसीलिए उन लोग एग्जाम लेता है। तो फिर कंप्यूटर दबो आगे क्यों नहीं एग्जाम लेता है? साइंस टीचर तो फिर साइंस का एग्जाम क्यों लेता है? मैथ टीचर का मैथ का क्यों लेता है? इसीलिए लेता है क्या? शिक्षा नीति तब बदलेगा, सरकार से सीधा कहिएगा कि आपको ये नीति बनाना पड़ेगा, ये नियम बनाना पड़ेगा। जो सरकारी नौकरी करेगा, सरकारी पैसा लेगा, सरकारी घर, सरकारी बंगला और सरकारी गाड़ी लेगा, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। अगर सरकारी स्कूल में उसका बच्चा नहीं पढ़ेगा तो वो सरकारी नौकरी इस्तीफा दे दे, तभी आपके बच्चे को सही शिक्षा मिलेगा, बराबर शिक्षा मिलेगा, वरना नहीं मिलने वाला है। मनरेगा का काम होता है गांव में, होता है ना? आपके गांव में होता कि नहीं? मिट्टी खोदने वाला जो खेत खोदते हैं, होता है ना? तो सरकार क्या कहता है? हम रोजगार दे रहे हैं, सबको रोजगार दे रहे हैं, मनरेगा का रोजगार दे रहे हैं, कहते हैं ना सरकार। सरकार से सवाल कीजिएगा, रोजगार तो आप हमको दे रहे हैं, कभी ऐसा नीति आप बनाए हैं? आपके पास कोई ऐसा नीति है कि मनरेगा में काम करने वाला उसका बच्चा भी DCSP बने? क्या आपके पास ऐसा नीति है? नहीं है। तो ये सवाल कीजिएगा। हम